Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, हम चैप्टर 6 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर 6 है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड वो कर रहे हैं और उसके पेज नंबर 59 पर पढ़ रहे थे। लास्ट पैसेज बचा हुआ है। इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था कि बार्सिलोना एयरपोर्ट की एक घटना का वर्णन किया राइटर ने कि एक बार शाहिद अली गए थे बार्सिलोना एयरपोर्ट पर और वहाँ पर एक वुमेन जो कि वहाँ पर एम्प्लॉयर थी उसने शाहिद को रोका और पूछा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो शाहिद ने पोइटिक लैंग्वेज में उसको उत्तर दिया था कि मैं पोइम लिख रहा था। और इसके बाद वो औरत थोड़ी सी उदास हो गई और उसने आखिर में पूछा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा तो नहीं है जो दूसरे यात्रियों के लिए खतरनाक हो। तो शाहिद ने अपने छाती पीटते हुए कहा था कि मेरा दिल है जो मैं लेकर के जा रहा हूँ अंदर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेट विल्डियन मूवमेंट एंड इट वॉज टू ओकेजन ऑफ द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट। यह एक महान क्षण था जो कि ऑस्कर विल्डी वाले क्षणों में से था और इस समय उसने क्या किया, बार्सिलोना एयरपोर्ट भी यहाँ से उसे मिली। ही ट्रेजर्ड दीज मोमेंट्स। वह ट्रेजर्ड मीन्स क्या कह सकते हैं, शेव्ड, प्रोटेक्टेड, केप्ट विद हिम कि वह सुरक्षित रख लेता था इन क्षणों को अपने साथ में, मीन्स भूलता नहीं था उन बातों को। आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चंस ही टोल्ड मी वंस। ही कौन है यहाँ पर, शाहिद अली, और मी कौन है, राइटर अमिताभ घोष। तो उसने, शाहिद अली ने एक बार मुझे बताया था कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जो कि मुझे अवसर प्रदान करते हैं प्रश्नों का उत्तर देने का। On 7 May, I had the good fortune to be with him when one such opportunity presented itself. और 7 मई को मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं उसके साथ था और मुझे भी एक ऐसा मौका मिला जो अपने आप में ही एक उपहार था। शाहिद was teaching at Manhattan's Bruce College in the spring semester. शाहिद पढ़ाने का काम कर रहा था, शिक्षा दे रहा था मैनहट्टन्स ब्रूच कॉलेज में, जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर था 2000 का। सेमेस्टर मीन्स क्या, हाफ ईयरली। एंड दिस वाज टू बी द लास्ट क्लास, और यह उसकी आखिरी कक्षा थी। इंडिड द लास्ट ही वाज एवर टू टीच, वास्तव में आखिरी कक्षा जो उसने कभी पढ़ाई थी। द क्लास वाज टू बी ए शॉर्ट वन for he had an appointment at the hospital immediately afterwards. Immediately means क्या, at once. जो क्लास थी वो बहुत ही छोटी होने वाली थी क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट थी, उसे डॉक्टर से मुलाकात करनी थी, मिलने का टाइम लिया हुआ था। इस कक्षा के तुरंत बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचना था। I had heard a great deal about the brilliance of Shahid's teaching. मैंने सुना था, ग्रेट डील में इसका इनफ, बहुत अधिक सुना था, पर्याप्त सुना था शाहिद की जो ब्रिलियंस थी, स्किल्स थी, बुद्धिमत्ता थी उसके बारे में, उसकी टीचिंग की स्किल्स के बारे में। बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम दैट आई वॉज टू सी हिम परफॉर्म इन द क्लास इन ए क्लासरूम। परंतु यह केवल पहला और केवल क्षण था, सिर्फ यही टाइम था जब मुझे मौका मिला था, मैं उसके साथ था, उसको देखा था क्लास में परफॉर्म करते हुए, क्लास में टीचिंग करते हुए, पढ़ाते हुए। इट वॉज इविडेंट फ्रॉम द मोमेंट वी वॉकड इन दैट द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम। और यह उसी क्षण से क्लियर हो गया था। इविडेंट मीन्स क्या, क्लियर, स्पष्ट हो गया था कि जिस क्षण हम अंदर गए थे, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अडोर्ड हिम, अडोर्ड मीन्स क्या, वर्शिप्ड, देखा कि वो उसको पूजते थे, बहुत अधिक उसको मानते थे। किसको, शाहिद के स्टूडेंट बहुत अधिक सम्मान दे रहे थे, एक तरह उसकी पूजा कर रहे थे। इसी से स्पष्ट हो गया था कि वो बच्चों के बीच में कितना प्रिय था। दे हैड प्रिंटेड ए मैगजीन एंड डेडिकेटेड द इश्यू टू हिम। उन्होंने एक मैगजीन प्रिंट कराई थी, पब्लिश कराई थी, छपवाई थी। और जो इश्यू था, इश्यू मीन्स क्या था, जो अंक है, जो पार्ट है, जो पीस है, वो कह सकते हैं, या वन ऑफ द रेगुलर सीरीज ऑफ ए मैगजीन। जो मैगजीन की सीरीज थी वो भेंट में दी थी किसको,
टीचर को, शाहिद अली को समर्पित कर दी थी। शाहिद फॉर हिज पार्ट वॉज नॉट इन द लिस्ट सबड्यूड बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेजन। शाहिद अपनी तरफ से वह भी कम से कम सबड्यूड मीन्स क्या, क्वाइट, शांत, अपनी तरफ से शांत नहीं था। बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेजन, जो सैडनेस थी, जो उदासी थी इस मौके की, इस अवसर की, उससे। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ही वॉज ए स्पार्कलिंग दिवा। स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक वह एक स्पार्कलिंग मीन्स क्या, शाइनिंग ब्राइटली, बहुत चमकता हुआ दिवे के समान था। अख्तर इनकारनेट, इनकारनेट मीन्स क्या होता है, गिविंग ए ह्यूमन फॉर्म, मूर्त रूप, अवतार रूप प्रदान करना, वह अख्तर की तरह बन गया था। ब्रीमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा, ब्रीमिंग मीन्स क्या था, ओवरफ्लोइंग, लबालब ऊपर तक जैसे भरा हुआ था हंसी से और नखरे से। व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन लेट ही ग्रीटेड हर विद द क्राई, जब एक भारतीय विद्यार्थी जो कि लेट आई थी, कक्षा में लेट आई, तो उसने उसका वेलकम किया। किसने, ही कौन है यहाँ पर, शाहिद अली ने ग्रीटेड मीन्स क्या, वेलकम हर, उस विद्यार्थी का, उस भारतीय स्टूडेंट का वेलकम किया विद ए क्राई, एक चीख के साथ। ए माई लिटल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड, सब कॉन्टिनेंटल मीन्स क्या, उप महाद्वीपीय, अरे मेरी छोटी सी उप महाद्वीपीय पहुँच गई है। क्लास्पिंग हिज हैंड्स, क्लास्पिंग मीन्स क्या, टाइट से पकड़ना, होल्डिंग टाइटली, अपने हाथों से टाइट से पकड़ते हुए। ही फेंग्ड ए शून, वह फेंग मीन्स क्या, प्रिटेंडेड, जैसे दिखावा किया, उसने नाटक किया बेहोश होने का। सॉरी, इट स्टीयर सच ए टाइड ऑफ पेट्रियटिज्म, और इसने स्टीयर मीन्स क्या, मूव्स, हिला दिया था, हाँ यहाँ से हिलता है, सच ए टाइड ऑफ पेट्रियटिज्म, टाइड मीन्स क्या था, लहर, ए लार्ज वेव, एक बड़ी लहर देशभक्ति की, देशभक्ति की एक बड़ी लहर यहाँ से उठती है। इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन, मेरे अंदर, बिहोल्ड मीन्स क्या था, टू सी, देखते हुए दूसरे साउथ एशियन को। हिज टाइम एट पेन स्टेट ही रिमेंबर्ड विद अनमिटिगेटेड प्लेजर, उसका समय जो उसने पेन स्टेट में बिताया था वह उसको याद करता था बहुत अधिक। अनमिटिगेटेड मीन्स क्या था, कंप्लीट, पूरे आनंद के साथ, मीन्स पुराने समय को भी वह बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ याद करता था। आई ग्रू एज ए रीडर, कि मैं ऊपर उठा, मैं बड़ा हुआ, मैंने उन्नति की एक रीडर के रूप में। आई ग्रू एज ए पोइट, मैं एक पोइट बना। आई ग्रू एज ए लवर, मैं एक प्रेमी बना। ही फेल इन विद ए वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अब वह एक बहुत ही वाइब्रेंट मीन्स क्या है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, बहुत ऊर्जापूर्ण विद्यार्थियों के, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के समूह में शामिल हो गया। मैनी ऑफ होम वर इंडियन, जिनमें से बहुत सारे भारतीय ही थे। दिस वॉज ही ऑफन सेड, ऐसा वह हमेशा बताया करता था, कहा करता था। द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का सबसे खुशी के क्षण थे ये। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना टू टेक ए डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग, बाद में शाहिद चला गया था एरिजोना एक डिग्री प्राप्त करने के लिए जो कि क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर थी। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, और ये डिग्री करने के बाद शाहिद के पास बहुत अधिक जॉब्स आ गई थी, नौकरियां आ गई थी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में। हैमिल्टन कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एट एमहर्स्ट, और जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था मैसाचुसेट्स का, जो कि कहाँ पर था, एमहर्स्ट में, वहाँ से। एंड फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ उटा इन साल्ट लेक सिटी, और आखिरकार उसके पास मौका आया, नौकरी आई, जॉब की सीरीज आई उसके पास साल्ट लेक सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ उटा से। वेयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1999, जहाँ पर उसको एक प्रोफेसर के पद पर अपॉइंट किया गया, नौकरी पर रखा गया 1999 में। ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम उटा डूइंग ए ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, अब वह
छुट्टी पर था ऊटा से। ऊटा में जो नौकरी ज्वाइन कर ली, वहाँ से छुट्टी लेकर के वह एक छोटा सा स्टिंट कर रहा था, छोटा सा कोर्स कर रहा था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। When he had his first blackout in February 2000, जहाँ पर वह पहली बार उसका आँखों की रोशनी चली गई, उसके सामने अंधेरा छा गया था 2000 में। After 1975 when he moved to पेनिसिल्वानिया, 1975 के बाद जब वह पेनिसिल्वानिया चला गया था, शाहिद lived mainly in अमेरिका, शाहिद अमेरिका में ही रहा मुख्य तौर पर। His brother was already there, उसका भाई पहले से ही वहाँ पर था। And they were later joined by their 2 sisters, और बाद में उनकी 2 बहनें भी अमेरिका ही आ गई थी। But शाहिद्स पेरेंट्स continue to live in श्रीनगर, परंतु शाहिद के पेरेंट्स तो श्रीनगर में ही रह रहे थे। And it was his custom to spend the summer months with them there every year, और ये एक रीति रिवाज बन गया था उनके लिए, कस्टम था, रिवाज था, एक रूल बन गया था कि वो समर वेकेशन या समर मंथ बिताते थे वहाँ पर हर साल। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज, क्या कहता था कि मेरे दिल में हमेशा मूवमेंट्स रहती हैं, भावनाएं रहती हैं उदास देश के बारे में। ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, जब वह यात्रा करता था यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच में, ही वॉज दस एन इंटरमिटेंट बट फर्स्ट हैंड विटनेस, वह इंटरमिटेंट था। इंटरमिटेंट मीन्स क्या होता है, जो बीच में रोकता हो, बीच में रोकने वाला, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ओफन, रुक रुक कर चलने वाला था। बट फर्स्ट हैंड विटनेस, परंतु एक तरफ से वह इस बात का गवाह था, शायद टू द माउंटिंग वायलेंस, कि जो बढ़ती हुई हिंसा थी, वायलेंट एक्टिविटीज थी उनका। दैट सीज द रीजन फ्रॉम द लेट 1980s ऑनवर्ड्स, जो कि इस रीजन में, इस क्षेत्र में, सीज मीन्स क्या है, कोट, आ गई थी, गिरफ्त में ले ली थी इस क्षेत्र को 1980s के लास्ट में। और उसके बाद इट वॉज 89, द स्टोन्स वर नोट फॉर साइंस ऑफ द चेंज एवरीवेयर, काश्मीर वुड सून बी द लिटरल फ्लेम्स, कि 89 की बात है, 1989 की बात है कि जब पत्थर दूर नहीं थे और जो संकेत मिल रहे थे वो हर जगह चेंज के थे, बदलाव के थे। अब कश्मीर एक लिटरल फ्लेम्स पर होने वाला था। लिटरल मीन्स क्या है यहाँ पर, इस लाइन में एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, लपटों में होने वाला था, फ्लेम्स लपटे उठने वाली थी कश्मीर में। द स्टेडी डिटेरियोरेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, स्टेडी मीन्स क्या है, रेगुलर, ग्रेजुअल, नियमित, जो धीमे धीमे डिटेरियोरेशन हो रहा था। डिटेरियोरेशन मीन्स क्या है, वर्सनिंग कंडीशन, बदतर होती हुई परिस्थितियाँ थी पॉलिटिकल सिचुएशंस की, राजनीतिक व्यवस्था की कश्मीर में, वो धीरे धीरे बदतर हो रही थी। द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, की हिंसा, उसके बाद हिंसा, दूसरी हिंसा, हैड ए पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम, इस हिंसा ने, बढ़ती हुई हिंसा ने, हिंसा के ऊपर हिंसा ने उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डाला था। इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑफ, उसी समय में, कुछ ही समय में ये बन गया था एक केंद्रीय विषय ऑफ हिज वर्क, उसके काम का। इंडीड, वास्तव में, इट कुड बी सेड दैट इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर, यह कहा जा सकता था कि ये राइटिंग थी कश्मीर के ऊपर। दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क, जिसमें उसने अपने काम को सबसे अच्छा बनाया था। द आयरनी ऑफ दिस इज दैट शाहिद वॉज नॉट बाई इंक्लिनेशन ए पॉलिटिकल पोएट, जो आयरनी थी, विरोधाभास था, विडंबना ये थी कि शाहिद था वो स्वभाव से, इंक्लिनेशन मीन्स क्या, टेम्परामेंट, स्वभाव से कोई पॉलिटिकल, राजनीतिक पोएट नहीं था। आई हर्ड हिम से वंस, एक बार मैंने उसको कहते हुए सुना था, क्या, इफ़ यू आर फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट प्लेस, यदि आप परेशानी वाली स्थितियों से हो, आप किसी मुसीबत वाली जगह से हो, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट, और वही तुम्हें उसी के बारे में लिखना है, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग, तो तुम्हें
लिखना बंद कर देना चाहिए। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर आर्ट, तुम्हें अपनी कला का सम्मान करना चाहिए, योर फॉर्म, अपनी रचना का। दैट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू राइट अबाउट, कि यह उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि आप उसके बारे में लिखोगे। एंग्यूस्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर्स डेस्टिनी, एंग्यूस्ड मीन्स क्या, फेल्ट पेन, वह दुख महसूस करता था, वेदना महसूस करता था, पीड़ित था वो अबाउट कश्मीर डेस्टिनी, कश्मीर के भाग्य के बारे में, लक के बारे में, फेट के बारे में। शाहिद रिजोल्यूटली, रिजोल्यूटली मीन्स क्या, फर्मली, सख्ती से, मजबूती के साथ, रिफ्यूज टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम, कि उसने मना कर दिया था कि जो रोल है विक्टिम का, एम्ब्रेस मीन्स क्या, अज्यूम, धारण करने से, एक पीड़ित का रोल धारण करने से उसने मना कर दिया था, बड़ी सख्ती के साथ, मजबूती के साथ। दैट कुड सो इजीली हैव बीन हिज, जो कि बड़ी आसानी से उसका रोल हो सकता था। हैड ही डन सो, क्या उसने ऐसा किया था। ही कुड नो डाउट हैव इजीली बिकम ए फिक्सचर टू टॉक, वह आसानी से, ही कुड नो डाउट हैव इजीली, कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि वह आसानी से बन सकता था एक फिक्सचर, फिक्सचर मीन्स क्या, प्रे, शिकार, वह एक शिकार बन सकता था ऑन टॉक शोज, जो टॉक शो होते थे उनमें अपने आप को एक विक्टिम, एक पीड़ित, एक प्रे की तरह शो कर सकता था, एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स, और न्यूज़ प्रोग्राम्स में। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, परंतु शाहिद को कभी भी कोई डाउट ही नहीं था उसके खुद के बारे में। ही वॉज ए पोइट स्कूल्ड इन द फायर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, वह एक पोइट था और उसकी स्कूलिंग हुई थी, उसकी एजुकेशन हुई थी कहाँ से, इन द फायर्स, बहुत ही तीखे, बहुत ही तीक्ष्ण, एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, कि जो कभी भी माफ न करने योग्य जो आर्ट ऑफ लैंग्वेज थी उसमें उसकी स्कूलिंग हुई थी। ऑल्दो रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, यद्यपि वह बहुत सम्मान करता था अपने रिलीजन का, अपने धर्म का। ही रिमेन्ड ए फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, वह फिर भी एक कठोर, एक फर्म, एक मजबूत विश्वास करने वाला था जो कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, कि पॉलिटिक्स से अलगाव है, पॉलिटिक्स से दूर रहना है उसमें, और जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, रिलीजियस आयाम थे उनमें वह बिल्कुल इन बातों से दूर रहने वाला था, दूर रहता था। वह कभी भी धर्म के ऊपर या पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं पार्टिसिपेट करता था। शाहिद गेज वॉज नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉल्यूशंस, शाहिद की जो गेज थी, मीन्स जो ध्यानपूर्वक देखना था, लुक इंटेंटली, वो क्या था, वॉज नॉट पॉलिटिकल, वो राजनीतिक नहीं था, किसी भी तरह की वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉल्यूशंस, की यदि कहा जाए जो बनाई जाती हैं, फ्रेम की जाती हैं, जो टर्म्स और पॉलिसी, जो सॉल्यूशन है, हल हैं, वो निकाले जाते हैं, उनमें कभी भी किसी में वो ध्यान नहीं देता था। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, ब्रॉडेस्ट सेंस मीन्स क्या, जनरली, आमतौर पर। हिज विजन टेंडेड ऑलवेज टुवार्ड्स, उसकी जो दूरदर्शिता थी, विजन मीन्स क्या, फोरसाइट, दूरदर्शिता, टेंडेड ऑलवेज टुवार्ड्स द इंक्लूसिव एंड इक्यूमेनिकल, कि वो टेंडेड, बहुत ही सॉफ्ट थी, इंक्लाइंड थी, प्रवृत्त हो जाती थी किस तरफ, ऑलवेज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स क्या, दैट इंक्लूड्स, जो सबको शामिल करती है, सबको शामिल करने में, एंड इक्यूमेनियल, इक्यूमेनियल मीन्स क्या, यूनाइटिंग, सबको जोड़ करके रखने में, एकता में रखने में, बांध करके रखने में, इस तरह की उसकी इंटेंशन होती थी। एंड आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, वह आउटलुक, वह व्यू पॉइंट, वह दृष्टिकोण जो कि उसको श्रेय जाता है, क्रेडिट दिया जाता है टू हिज अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मीन्स क्या, रियरिंग, पालन पोषण को, कि इस बात का श्रेय उसके लालन पालन को, पालन पोषण को दिया जाता है कि वो इस तरह की बातों में शामिल होना नहीं चाहता था। ही स्पोक ऑफन ऑफ ए टाइम इन हिज चाइल्डहुड, एक बार हमेशा वह अपने बचपन के समय के बारे में कहा करता था। when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar,
कि जब उसके ऊपर एक भूत सवार था कह सकते हैं, या वह इस बात में जकड़ा गया था कि उसे अपने घर में बचपन में उसने एक डिजायर की थी, उसने इच्छा जाहिर की थी कि एक छोटा सा हिंदू मंदिर वो अपने कमरे में बनाए श्रीनगर में। ही वॉज इनिशियली हेजिटेंट टू टेल हिज पेरेंट्स। शुरू में वह ये बात अपने माता पिता को बताने में बहुत हिचकिचाया, बट when he did they responded with an enthusiasm equal to his own। परंतु जब उसने ऐसा किया, अपनी इच्छा बताई अपने पेरेंट्स को कि वह एक हिंदू मंदिर अपने रूम में बनाना चाहता है, तो उतने ही उत्साह के साथ, उतनी एनर्जी के साथ उसके माता पिता ने भी उसका साथ दिया। हिज मदर बोट ही मूर्तिज एंड अदर अकाउंट्रीमेंट्स। उसकी माँ उसके लिए मूर्तियाँ खरीद करके लाई और दूसरी चीज़ें, अकाउंट्रीमेंट्स मीन्स क्या, अदर थिंग्स, जो दूसरी चीज़ें थी मंदिर के लिए ज़रूरी वो चीज़ें उसकी माँ उसके लिए लेकर के आई। एंड फॉर ए वाइल ही वॉज एसिडियस। और कुछ समय के लिए वह एसिडियस हो गया था। एसिडियस मीन्स क्या, टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ, बहुत अधिक उसने ध्यान दिया था इस काम में। इन कंडक्टिंग पूजाज एट दिस श्राइन। श्राइन मीन्स क्या, वेदी, एल्टर। और इस वेदी पर, इस टेम्पल में, इस मंदिर में उसने काफ़ी समय तक बड़े ध्यानपूर्वक पूजा की थी। दिस वॉज ए फेवरेट स्टोरी। यह एक बड़ी अच्छी कहानी थी उसकी। Whenever people talk to me about Muslim fanaticism, जब भी लोग मेरे से बात करते हैं मुस्लिम फैंटेसिज्म के बारे में, फैंटेसिज्म मीन्स क्या है, एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीफ, अत्यधिक, बहुत अधिक कट्टरपंथी की बात करते हैं लोग मुस्लिमों के बारे में। He said to me once, तो उसने मुझे एक बार कहा था, I tell them how my mother helped me make a temple in my room, कि मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से मेरी माँ ने मेरी मदद की थी एक मंदिर बनाने के लिए मेरे कमरे में। I once remarked to Shahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet। मैंने शाहिद को रिमार्क किया था, कहा था कि वह बिल्कुल नज़दीक था कि कश्मीर को क्या मिल गया है, एक नेशनल पोइट मिल गया है। ही शॉट बैक, तो उसने वापस बोला था, नेशनल पोइट में भी एक राष्ट्रीय पोइट हो सकता है, बट नॉट ए नेशनलिस्ट पोइट, परंतु एक राष्ट्रवादी पोइट नहीं। प्लीज़ नोट दैट, कि कृपा करके ऐसा मत कहिए। इन द टाइटल पोएम द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, और जो पोएम जिसका टाइटल द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस है, उसमें ए पोइट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फॉलन मिनारेट्स। मिनारेट्स मीन्स कहते हैं टॉल थिन टावर, मीनारें, बड़ी ऊंची ऊंची जो मीनार है वो। जो पोएम का टाइटल है द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, इसमें एक पोइट है वो लौटता है कश्मीर, ये ढूंढने के लिए कि जो कीपर हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, ऑफ ए फॉलन मिनारेट, की गिरी हुई मीनारों के पालन करने वाले वहाँ के लोग बन गए हैं। नथिंग विल रिमेन एवरीथिंग फिनिश्ड, कि कुछ भी नहीं बचेगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। आई सी हिज वॉइस अगेन, मैं उसकी आवाज़ दोबारा देखूंगा। दिस इज ए श्राइन, यह एक श्राइन थी, मंदिर था, ऑफ वर्ड, शब्दों का। यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी, कि तुम अपने लेटर्स है वो मेरे तक ढूंढ सकते हो, एंड माइन टू यू, और मेरे जो लेटर्स है वो तुम तक। कम सन एंड टीयर ओपन दीज वेनिस्ड एनवेलप्स, आओ बेटे, और जो ये वेनिस्ड एनवेलप्स हैं, जो गायब, डिसअपियर्ड लिफाफे हैं, उनको फाड़ करके खोल दो। स्टूडेंट्स, आज इतना ही, हमने पेज नंबर 61 तक डिस्कस कर लिया है बेटा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।